एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आपके डीएलएड एग्जाम 2025 के विषय में। और लगभग आपके यहाँ से 70 दिन बन रहे हैं। जो 70 दिन आपके बच्चे, इसमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन की, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो डीएलएड एग्जाम्स है, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है आपके सामने। तो ओपनिंग डेट क्या है आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो है आपकी 7 सितंबर, यानी 7 सितंबर से आपके डीएलएड के फॉर्म फिल होने शुरू हो गए थे। और जो आपकी लास्ट डेट है वो क्या है आपकी 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी सबमिशन की लास्ट डेट 8 अक्टूबर है। और इसके बाद आपको एक करेक्शन का टाइम मिलेगा, यानी आपसे अगर फॉर्म को फिल करने में कोई भी मिस्टेक हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 13 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। जो एग्जाम डेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, प्रपोज्ड एग्जाम डेट है आपके सामने 22 नवंबर। ठीक है, सैटरडे 22 नवंबर को आपका यहाँ पर एग्जाम है। आज सितंबर आपका जो चल रहा है, ठीक है, यहाँ से आपके क्या है, लगभग आपको टाइम मिल रहा है 70 दिन का। डीएलएड का पेपर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो क्या रहता है, आपका टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स का ही आपका ये एग्जाम होता है। ठीक है, किस तरीके से सेक्शन वाइज ये बटा हुआ है। मैथ्स के आपको यहाँ 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जीके के आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं। मैथ्स और रीजनिंग जहाँ आपको सोल्यूशन करना होता है, अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होता है तो उनको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। यहाँ आपको अपनी स्पीड बहुत ज्यादा तेज रखनी है सोल्यूशन के वक्त। जीके कोर्स आपका काफी वास्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको स्टडी करनी होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे इजी सेक्शन जो निकल के आता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। नाउ ये सेक्शन ना टफ उन लोगों को लगता है जिन्होंने कभी भी इस तरह का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन देखा नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो बीएड के बाद डीएलएड करते हैं, तो उनके लिए तो ये नया नहीं है। लेकिन जो एकदम न्यू स्टूडेंट है, न्यू एस्पिरेंट है, जो पहली बार जो है इस तरीके का एग्जाम दे रहा है, उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड नया होता है। और स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को कई सारे टर्म्स जो है वहां पर समझ में नहीं आते, जो टेक्निकली इसमें यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करने की कोशिश करेंगे जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको कवर करने के लिए आप किस तरीके की स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरिट जो है यहाँ बहुत हाई जाती है, मेरिट बहुत हाई है और इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन टफ हो जाता है। आप देखेंगे 200 में से लोगों के 150, 160, यहाँ तक भी कभी कभी मेरिट चली जाती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप यहाँ काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्ड फाउंडेशन। अगर हम थोड़ा वीक वाइज इसको डिवाइड करें तो आप पहले 4 हफ्ते में क्या कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट की जो टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को आप समझिए और एक बेस तैयार कीजिए, यानी आप एक बुनियाद जो है वो तैयार कीजिए कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट में जो है आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं, है क्या ये सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। कॉन्सेप्ट्स को लर्न कीजिए और क्विक रिकॉल नोट्स बनाइए, यानी आप एक छोटे पेपर पर, देखिए एक तो नोट्स बड़े बनते हैं और एक छोटे पेपर पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं। ये आपको एग्जामिनेशन टाइम में क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, तो ये आपको करना है यहाँ पर। देन आप 5वें से 7वें हफ्ते तक आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस एंड टॉपिक ड्रिल्स। अच्छा, यहाँ पर भी जब आप फाउंडेशन देख रहे हैं और जब आप एक बार देखने वाले हैं कि किस तरीके का सिलेबस है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर प्लस यहाँ पर एक बार उसके अकॉर्डिंग कई बुक्स में सिलेबस दिया है, अदरवाइज डीएलएड में आपको ऐसा सच कोई सिलेबस दिया नहीं होता है। तो पीवाई क्यूज या प्रीवियस या पेपर्स के आधार पर ही आप यहाँ देखेंगे कौन कौन से मुख्य कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर पूछे गए। ठीक है, जब आप इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा क्या जाता है। ठीक है, देन पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, किसके हेल्प से, एमसीक्यूज की हेल्प से। इंटेंसिव पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगी, वीकली मिनी मॉक टेस्ट करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्ड कर चुके हैं। अब छोटे छोटे मॉक टेस्ट लगाकर आप क्या करेंगे, 20 से का सेट लगाइए या 15 एमसीक्यू का सेट लगाइए, देखिए उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपकी बिल्डिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, फिर देखेंगे एग्जाम टाइम में कैसे करना है, आपको क्या चीजें फिक्स करनी है। 8 से 10 हफ्ते, यानी कि आपका 8 से 10 हफ्ते मतलब वीक 8वें हफ्ते और 10वें हफ्ते की हम बात कर रहे हैं। जो आपका ये वाला टाइम है, यहाँ पर आपको क्या देखना है, अब पूरे प्रिपरेशन करने के बाद कहाँ कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स रह जा रही है, कहाँ पे कोई कमी रह जा रही है, उन एरर्स को फाइंड करना है। ठीक है, स्पीड बढ़ानी है क्योंकि देखो टाइम यहाँ पर आपको बहुत कम मिलता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और मैथ्स और रीजनिंग वाला जो सेक्शन है आपका काफी सारा
जो टाइम है वो ले लेता है, क्योंकि वहां आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जहां आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आता है, आप टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पीड यहाँ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी है, एक्यूरेसी जो है लेकर आनी है, सटीकता लेकर आनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीकडेज में आप 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए और उसकी एक चीट शीट, जो मैंने कहा था 1 पेज का, आप एक शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिए, चीट शीट। इसके बाद आप क्या करेंगे, 45 से 60 मिनट, लगभग पौन घंटे से 1 घंटे के बीच आप क्या कर सकते हैं, 20 से 30 PYQ सॉल्व कीजिए। और जो आपका मॉक टेस्ट वगैरह अगर आपको मिल जा रहे हैं, मिनी मॉक टेस्ट, तो आप उसको कर सकते हैं। देन 20 से 30 मिनट आप दे सकते हैं आपने जो पहले पढ़ा था उसकी चीट शीट को रिवाइज करने के लिए, यानी जो आपका क्विक रिवीजन वाला पेपर था उसको रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि जो आप पढ़ते जा रहे हैं वो आप भूले नहीं और वो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, लगातार रिवाइज करोगे तभी जो है चीजें याद रहेंगी। एक बार यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे ये कोर्सेज जो हैं हमारी वेटरी क्लासेस ऐप पर रन कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, अगर आप सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड वाला कोर्स लेना चाहते हैं उसे भी ले सकते हैं, या फिर आप जीके और यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड वाला कोर्स भी देख सकते हैं स्पेशली, और मॉक टेस्ट भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो जहां से आपके ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप चेक करेंगे। पहला है आपका हाई प्रायोरिटी सब टॉपिक्स में चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख सकते हैं। बाल विकास जो है आपका, उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, आपके कारक क्या होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, व्यवहारवाद, रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म तो फेवरेट टॉपिक बन गया है डीएलएड में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके संरचनावाद से पूछे जा रहे हैं। देन ब्लूम का वर्गीकरण, ठीक है, उसके क्या क्या लेवल्स होते हैं। इसके अलावा उद्देश्य, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरक, ये सारे, फिर इनको कैसे मापा जाता है, शिक्षण विधियां, इन पर आपके क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सी व्याख्यान, प्रदर्शन, परियोजना विधि, इन पे अलग अलग आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। देन आप देखेंगे यहाँ पर कक्षा प्रबंधन रणनीतियां क्या होती हैं, कैसे डिसिप्लिन में रखा जाता है बच्चों को, ये आप चेक कर सकते हैं। देन मूल्यांकन और आकलन, सीसीई क्या है, इसके अलावा असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या, किस तरीके से आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, ये यहाँ पे चेक किया जाता है। प्रश्न कैसे पूछे जाए चाहिए बच्चों से, समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाठ योजना के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो पूछा जाता है। साथ ही साथ प्रेरणा और कक्षा अधिगम जो वातावरण है उसके बारे में पूछा जाता है। मोटिवेट कैसे करते हैं बच्चों को, बच्चों का जो लर्निंग एनवायरनमेंट है क्लासरूम में वो कैसा रखना चाहिए। देन शिक्षा सहायक सामग्री, जिसे हम एवी एड्स यानी ऑडियो विजुअल एड्स या टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं, ई लर्निंग, और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देन आरटीई 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और एनईपी यानी आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका टॉपिक का एनालिसिस है जहां पर से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिटेल में जो इसका सिलेबस है, ठीक है, वो हम आपका अगले वीडियो में चेक करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको एक छोटा सा इसका एक जिस्ट जैसा दिया है कि आपको पता चल पाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि में तैयार करने चाहिए अपना एक बेस बनाने के लिए और इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करने के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो जो है यूजफुल लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।